हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है बड़ा ही खूबसूरत। इनको लग गई है आपकी लत, बिना देखे नहीं आ रहा चैन, तो दीवाने हुए जा रहे हैं। और ये कौन है और क्यों हो रहे हैं दीवाने, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, जितना मिलती है वो उतना आपके लिए होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। मैं जल्दी से बोलूँगी क्योंकि टाइम बहुत निकल जाता है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, तो बेहद आवश्यकता हो, जीवन में उतार चढ़ाव हो, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप दुविधा में अगर फंसे हुए हैं तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग फिर से बोल रही हूँ, फ्री नहीं है, फीस भी आपकी समस्या से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कार्ड शफल कर लिए, तो बात करूँगी मैं यहाँ आपके बारे में। अगर मैं बात करूँ, देखो आपके बारे में नहीं, यहाँ पर मैं उसी इंसान के बारे में बात करूँगी। तो मैं एक हिंट दूँगी, आप पहचान पाएंगे ये कौन है जो आपकी जिनको लत लग गई। देखो ये पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए है। तो ये पर्सन या पर्सनी इस टाइप से रहे होंगे, हमेशा से नाप तोल के बात को करना या किसी को फिजूल में कुछ अपनी तरफ से देने की आदत नहीं है। वो चाहे टाइम हो, पैसा हो, वक्त हो या प्यार, तो जहाँ पर इनको बेनिफिट दिखता है वहाँ पर अपनी भावनाएं तक प्रस्तुत करते हैं। वहीं दिखा रहे हैं कि उन ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो बिल्कुल फेमनाएं भी एनर्जी है इनके। अगर मेल हैं तो फेमनाएं एनर्जी भी रखते हैं, और फेमनाएं तो फीमेल हैं तो है ही है आपकी एनर्जी। तो दिल बड़ा खूबसूरत है, दिमाग से काम लेने वाले इंसान हैं। तो एक एनर्जी इनकी इस प्रकार से द हर्मिट का कार्ड बता देता है। अंदर से बहुत उदास और टूटे हुए इंसान हैं, इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं रही होंगी जिससे कि ये अंदर अंदर तो बहुत एक तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ऊपर से बहुत अच्छा दिखावा करना, लोगों से घुलना मिलना, जो भी है सामने से लोग नहीं समझ पाते। इन्होंने अपने जीवन की कई समस्याओं के चलते एक सीमा रेखा खींच रखी है जिसमें नहीं चाहते कोई अंदर आए, इनके बारे में कोई ज़्यादा जान सके। अथॉरिटेबल पर्सन है, बहुत रुतबा दिखाने वाले, इन्होंने अपनी मेहनत से बहुत कुछ कमाया है, तो ये चाहते हैं कि इनकी ही बात का श्रेय रखा जाए। तो ये अपनी बात को ही मनमाना चाहते हैं, वहाँ पर मेरी बात में हाँ में हाँ मिलाया जाए या मेरी ही बात मानी जाए, ऐसे इस टाइप से थोड़ा सा कठोर नेचर हो सकता है। वहीं अगर मैं आपकी बात करूं तो आप नहीं चाहते कि आपके रिश्ते के बारे में किसी को पता चले। कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में ये आ रहा है या आ चुका है या है आपकी लाइफ में जिसके बारे में आप बहुत डर रहे हैं, या कोई जीवन की कोई ऐसी घटनाएं जिसको आप नहीं चाहते लोग जाने, लेकिन लोग बहुत ताक झांक कर रहे हैं, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेना चाहते हैं, लेकिन डर की एक नंगी तलवार जो है हमेशा आपके ऊपर लटकती रहती है। देखो कोई तो रिश्ता है आपका जो ख़राब हुआ, जिससे आपने मूव ऑन किया, आपको उसमें प्यार नहीं दिखा, हालांकि प्यार बहुत था आपके रिश्ते में, एक ग्रहण जैसा लगा। देखो थोड़े समय के लिए, ग्रहण कितने समय के लिए थोड़ा होता है, लेकिन आसपास जो काले बादल मंडराए या निगेटिविटी आई उसकी वजह से ये आपका रिश्ता बेहद बुरी तरीके से ख़राब हुआ है। हो सकता है ये रिश्ता ठीक हो जाए, हो सकता है ये इंसान जिनकी मैं एनर्जी बता रही हूँ ये वो हो जिनको की लत लग चुकी है, आपकी एक्स की बात हो रही हो, या आपके पार्टनर जिनसे मनमुटाव हुआ है, झगड़ा हुआ है, या कोई नए व्यक्ति भी हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से ये रीडिंग ले सकते हैं। देखो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, वाक्पटुता आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी बात को रखना चाहते हैं, मजबूत इरादे हैं आपके। वहीं ये ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ है आपके, क्योंकि ऐसे बॉन्ड बता देता है एक इंसान को कर्मा भुगतने के लिए जीवन में ज़रूर आया वो, क्योंकि कर्मा के यहाँ कार्ड मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे कार्ड आए हैं जो कि पूर्व जन्म के कर्म को भी फेस करते हुए आप नजर आते हैं। तो ये व्यक्ति आपको बहुत सुंदर मानते हैं, बहुत खूबसूरत, रिच समझते हैं, पैसे वाला समझते हैं, सुंदर। आप मेल हैं तो आप समझ सकते हैं अपने लिए, और फीमेल हैं तब भी आप समझ सकती हैं, काफ़ी खूबसूरत आप दिखती होंगी और ये आपको समझते भी हैं। वहीं ईश्वर की आप पर बहुत नज़र है बड़ी, ये भी जानते हैं। दूर से लालसा भरी नज़रों से देख रहे हैं, हो सकता है आपसे नहीं कहते हों, आपकी डीपी देखते हों, स्टेटस, और हर वक्त मतलब आप पे नज़र तो रहती है। दीवाने तो हुए हैं, दिल में कुछ कुछ तो हुआ है, क्योंकि इनको चैन नहीं
नहीं है, अब 1 मिनट, 1 पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन किसी तरीके से ये आपको भावनाएँ व्यक्त नहीं करते हैं। हो सकता है आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो और वो नहीं कहना चाहते हो, और वो जैसे कि ना फ़ोन पे बात होना, ना किसी तरीके से, लेकिन अपनी भावनाओं को कहीं न कहीं से ज़ाहिर करना, लेकिन आप पर नज़र पूरी रहती है। इनको चैन नहीं मिलता जिस दिन भी आपका स्टेटस ना देखें, डीपी ना देखें, कोई ऐसी बात कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ देखने की, जानने की कोशिश रहती है, क्योंकि ये व्यक्ति जो हैं, या तो आपका परिवार है इनके साथ, हो सकता है आप शादीशुदा लाइफ़ हो तो बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे, हो सकता है किड हैं आपके, बच्चे हैं, एक फैमिली भरी पूरी फैमिली रही पूरी, फिर आपको धोखेबाज़ी हुई, आपकी पीठ में तलवारें घुसाई गई हैं और आपका दिल टूटा है बुरी तरीके से, तो हो सकता है ये परिवार भी टूटने की नौबत आई। तो ये मस्कुलिन एनर्जी भी है और फेमिनाइन, क्योंकि फेमिनाइन पहले ही मुझे दिख चुकी और मस्कुलिन भी एनर्जी ये आपके अंदर है, या हो सकता है आपके पर्सन के अंदर हो। देखो, कप लिए तो आप भी बैठे हो, दिल में प्यार लिए आप भी बैठे हो, आप भी कह देना चाहते हो सकता है आप भी आकर्षित हो इनकी तरफ, लेकिन आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डर रहे हैं। हालांकि आप नई चीज़ों की तरफ कदम बढ़ाना जानते हैं अच्छी तरीके से, छोटी से छोटी इंसान से सीखना, शिक्षा लेना, आगे बढ़ना। बहुत इमोशनल पर्सन है आप, ये किसी राजा रानी से कम नहीं है आपका व्यक्तित्व, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। तो वहीं इस इंसान की बात करूँ, ये इंसान आपको बहुत इनमेच्योर समझते हैं, आपकी एज चाहे जो भी हो, लेकिन इस इंसान की नज़र में आप थोड़ी क्रोधी स्वभाव से हैं, होशियार हैं, खूबसूरत हैं, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आपको ये बेहद पसंद करते हैं, लेकिन वहीं आपको इनमेच्योर बहुत समझते हैं। आप डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते हैं या गुस्से में जल्दी कदम उठा लेते हैं। मुझे लगता है ये इंसान जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। हो सकता है आपकी नस-नस से वाकिफ़ हो चुके हों। अगर कोई न्यू पर्सन है वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं, क्योंकि आप जो है अपनी बातों को ज़्यादा दबा के रखने वाले नहीं हैं। आपने देखो बहुत कुछ अपने आप को खुली किताब जैसा रखा है, ठीक है जो भी है मन में आया बोल दिया, कह दिया, और यही नेचर आपकी जो है खूबसूरती को बढ़ा देती है। आप खुल की बात करते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है जो कि ईश्वर की तरफ से प्रदान हुआ है, तो शब्दों को कैसे आपको रखना है, बोलना है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। गुणों के भंडार हैं आप, आपको सब इसी प्रकार से देखते हैं कि आपको योग्य हैं बहुत। हो सकता है आप हीलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, और हो सकता है आप डॉक्टर हों, सैनिक हों, कोई किसी उसमें सेना में, या कोई ऐसा काम करते हों जैसे कि वकील भी हो सकते हैं आप, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल की बात आ जाती है, या बनने वाले हों। तो यहाँ पर ये तो सोच रहे हैं कि आपसे रिश्ता बढ़ाया जाए, आपको देखे बिना चैन भी नहीं आ रहा, दीवानगी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन आपसे दूर भी जा रहे हैं, उतना आपके नज़दीक नहीं आ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, आपसे दूरी बढ़ाते जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है शायद मुझे यहाँ से, इस रिश्ते से, या आपने मूव ऑन किया है उस रिश्ते से, दूरी बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी अगर रही तो आप एक जगह आके फिर से मिलने वाले हैं। आप अपने आप को बहुत घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, या जो ये पर्सन है बहुत अपने आप को बंधा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अपनी भावनाओं को ये आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप इनकी नज़र में बहुत खूबसूरत और अच्छे हैं, और इनके दिल में कुछ कुछ होने वाला हिसाब है। और वो गाना है ना, मुझे तो तेरी लत लग गई, तो वही हिसाब है, इनको आपकी लत लग चुकी है। अगर ये पूर्व पर्सन है आपके, तो एक बार फिर से ये आपके प्यार में पड़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो फिर से मेरे जीवन में आ जाए, तो इसी डर की वजह से ये घबराहट में, क्योंकि आपके गुस्से को वो अच्छी तरीके से जानते हैं, हालांकि आपने अपने आप को बदल लिया है, वो शांत रहना सीखे हैं, तो इसीलिए आपसे मुंह मोड़ते नज़र आ रहे हैं। इनको डर है कहीं फिर से इनके जीवन में वो कलह कलेश शुरू ना हो जाए। तो अपनी शांति को आप दिखा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, क्योंकि सोच किसी की हम नहीं बदल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत प्यारे लविंग कार्ड हैं, मैं ये कहूँगी दुविधा में है, मूव ऑन किया है आपने या इन्होंने, इस पर्सन ने रिश्ते से, तो आपसे व्यक्त करने का इनको कोई जरिया नहीं मिल रहा है, लेकिन चैन इनको एक पल नहीं है, इतना मैं बता सकती हूँ। आपको हर पल इंस्पायर करते हैं, आपका पीछा करते हैं ऑनलाइन
ये पीछा करना कहते हैं इसको, कि आपकी प्रोफाइल देखना, स्टेटस पे जाना, आपकी वीडियोस या कुछ भी है बहुत लाइक करते हैं आपको। तो अगर आप इनको जानते हैं तो बिल्कुल अपनी तरफ से आप दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर लाइक करने वाले के लिए हम प्यार में पागल हो जाएं। पहले समझिए, देखिए, परखिए, गाइडेंस के तौर पे मैं कह रही हूँ, तभी किसी रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते में आपको करना क्या चाहिए, तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। थैंक यू।